हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बिना समय गंवाए इस खूबसूरत डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। एक मिरर लेंगे और उसे कपड़े पर चिपकाएंगे। अब हमारा मिरर अच्छी तरह से कपड़े पर फिक्स हो चुका है और अब शुरू होता है इस डिजाइन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। यही वह स्टेप है जहां से हमारी साधारण सी शुरुआत धीरे धीरे एक शानदार रॉयल मिरर मंडला डिजाइन में बदलने लगती है। इस स्टेप के लिए मैं डार्क पिंक एम्ब्रॉयडरी धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी गहरा रंग चुन सकते हैं, लेकिन डार्क पिंक इस डिजाइन को बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। सबसे पहले सुई को कपड़े के पीछे से बाहर निकालिए। अब मिरर के किनारे से थोड़ा बाहर पहली सिलाई लगाइए। ध्यान रखें कि हर सिलाई की दूरी बराबर हो। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर पूरे डिजाइन की खूबसूरती तय करती हैं। अब इसी तरह पूरे मिरर के चारों ओर एक एक करके बराबर दूरी पर टांके लगाते जाइए। इस समय जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य ही सबसे बड़ा हुनर होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि मिरर के चारों ओर एक सुंदर फ्रेम बनना शुरू हो गया है। यही फ्रेम आगे आने वाली सभी लेयर्स का आधार बनेगा। अब ध्यान से देखिए कि सभी टांके लगभग एक जैसे हैं या नहीं। अगर कहीं थोड़ा अंतर दिखाई दे तो उसे अभी ठीक कर लें, क्योंकि शुरुआत जितनी साफ होगी अंतिम डिजाइन उतना ही आकर्षक दिखाई देगा। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ना शुरू करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धागा ले जाइए और बिल्कुल सीधी लाइन बनाइए। फिर अगले पॉइंट को जोड़िए। इसी तरह पूरे राउंड में यह प्रक्रिया दोहराइए। धीरे धीरे आपको एक सुंदर स्टार जैसी आकृति बनती हुई दिखाई देगी। यही इस डिजाइन की पहली पहचान है। अगर आप पहली बार यह डिजाइन बना रहे हैं तो बिल्कुल घबराइए मत। पहली कोशिश में थोड़ा समय लगना बिल्कुल सामान्य बात है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और सिलाई भी पहले से ज्यादा साफ होगी। देखिए, अभी हमने सिर्फ डार्क पिंक धागे का इस्तेमाल किया है। अब हमारा डार्क पिंक बेस लेयर पूरी तरह तैयार है। अगले स्टेप में हम लाइट पिंक धागे की मदद से इस डिजाइन में खूबसूरत पंखुड़ियां जोड़ेंगे, जिससे यह साधारण पैटर्न एक शानदार रॉयल मिरर मंडला डिजाइन का रूप लेने लगेगा। अब हम अपने डिजाइन के अगले और सबसे खूबसूरत स्टेप की शुरुआत करने वाले हैं। इस बार हम लाइट पिंक धागे का इस्तेमाल करेंगे। यह लेयर हमारे फूल को एक नई पहचान देने वाली है। अभी तक जो डिजाइन केवल बेस की तरह दिखाई दे रहा था, अब उसी पर असली फूल बनना शुरू होगा। सबसे पहले अपनी सुई में लाइट पिंक धागा डाल लीजिए। अब सुई को कपड़े के पीछे से बाहर निकालें और सेंटर से बाहर की ओर सीधा धागा ले जाएं। इसी तरह बराबर दूरी रखते हुए चारों तरफ एक एक करके सभी सीधे धागे लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि हर सीधी लाइन की लंबाई लगभग बराबर हो। अगर किसी लाइन की लंबाई ज्यादा या कम होगी तो आगे बनने वाली पंखुड़ियां भी एक जैसी नहीं दिखेंगी। अब सभी स्ट्रेट लाइनें तैयार हो चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल किसी पहिए की तीलियों जैसा पैटर्न दिखाई देगा। यही स्ट्रेट धागे हमारी अगली एम्ब्रॉयडरी का आधार बनने वाले हैं। अब शुरू होता है इस स्टेप का सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब हमें इन्हीं सीधे धागों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। सुई को पहले स्ट्रेट धागे के नीचे से निकालिए और फिर अगले धागे के ऊपर से ले जाइए। धीरे धीरे इन धागों के चारों ओर धागा लपेटते हुए आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप यह प्रक्रिया करेंगे, आपको महसूस होगा कि सीधी लाइनें धीरे धीरे गायब होने लगी हैं और उनकी जगह मुलायम गोल गोल पंखुड़ियां बन रही हैं। यही इस डिजाइन की सबसे खास तकनीक है। हम नए टांके नहीं बना रहे, बल्कि पहले से लगाए गए सीधे धागों को ही खूबसूरत फूल में बदल रहे हैं। धागे को बहुत ज्यादा कसने की जरूरत नहीं है। हल्के हाथ से काम कीजिए ताकि पंखुड़ियां प्राकृतिक और उभरी हुई दिखाई दें। अगर कहीं धागा थोड़ा उलझ जाए तो घबराइए मत। उसे धीरे धीरे उंगलियों से सीधा करके फिर आगे बढ़िए।
अब पहली पंखुड़ी पूरी हो चुकी है। देखिए कितनी सुंदर और मुलायम दिखाई दे रही है। इसी तरह दूसरी, तीसरी और बाकी सभी पंखुड़ियां बनाते जाइए। धीरे धीरे पूरा गोल आकार फूल में बदलने लगेगा। हर नई पंखुड़ी के साथ फूल और भी आकर्षक होता जाता है। अगर सभी पंखुड़ियां बराबर बनेंगी तो पूरा डिजाइन बहुत संतुलित और प्रोफेशनल लगेगा। अब आखिरी पंखुड़ी भी पूरी कर लीजिए। एक बार पूरे फूल को ध्यान से देखिए। अगर कहीं कोई पंखुड़ी थोड़ी खुली या टेढ़ी लगे तो उंगलियों की मदद से उसे हल्के से सेट कर दीजिए। अब देखिए, लाइट पिंक धागे ने पूरे डिजाइन का रूप ही बदल दिया है। अब हम इसमें एक नई लेयर जोड़ेंगे जो इसे बड़ा, आकर्षक और रॉयल बनाएगी। इस स्टेप के लिए मैं पर्पल एम्ब्रॉयडरी धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सुई को कपड़े के पीछे से बाहर निकालें। शुरुआत फूल की बाहरी किनारी से करेंगे। अब एक छोटा सा लूप बनाइए और उसे अगले पॉइंट पर जाकर लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिए कि यह लूप बिल्कुल खुला रहे, इसे ज्यादा कसना नहीं है। अगर लूप टाइट होगा तो पंखुड़ी की शेप साफ नहीं आएगी। अब ठीक इसी तरह अगला लूप बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर नया लूप एक नई पंखुड़ी का आकार ले रहा है। यही इस स्टेप की सबसे खास बात है। यहाँ हम फूल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके चारों ओर एक नया फ्रेम तैयार कर रहे हैं। हर लूप की ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर रखने की कोशिश करें। जब सभी लूप एक जैसे बनते हैं तब पूरा डिजाइन बहुत संतुलित और सुंदर दिखाई देता है। अगर किसी जगह लूप थोड़ा छोटा या बड़ा बन जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुई की मदद से उसे हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके पूरे फूल के चारों ओर यही प्रक्रिया दोहराइए। देखिए, जैसे जैसे पर्पल पंखुड़ियां जुड़ रही हैं, डिजाइन पहले से कहीं बड़ा और आकर्षक दिखाई देने लगा है। अब फूल केवल सेंटर तक सीमित नहीं है, इसकी खूबसूरती बाहर की ओर भी फैल रही है। पर्पल रंग का एक और फायदा यह है कि यह अंदर के पिंक और लाइट पिंक रंग को और भी ज्यादा उभार देता है। जब अलग अलग रंग एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हैं तभी एम्ब्रॉयडरी में गहराई दिखाई देती है। बस इन्हें एक सुंदर फिनिशिंग और मजबूत पकड़ देने का काम बाकी है। इस स्टेप के लिए मैं ब्लू एम्ब्रॉयडरी धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ध्यान से देखिए, जहाँ दो पर्पल लूप एक दूसरे से मिल रहे हैं वहीं हमें एक छोटा सा लॉक स्टिच लगाना है। यह लॉक सभी पर्पल पंखुड़ियों को उनकी सही जगह पर बनाए रखने का काम भी करता है। पहले जॉइंट पर छोटा सा लॉक लगाइए। अब अगले जॉइंट पर जाइए और बिल्कुल उसी तरह एक और लॉक स्टिच बनाइए। पूरे डिजाइन में यही प्रक्रिया दोहरानी है। ध्यान रखिए कि हर लॉक स्टिच एक जैसा हो। अगर कहीं बहुत बड़ा या बहुत छोटा लॉक बनेगा तो डिजाइन का संतुलन थोड़ा बदल सकता है। जैसे जैसे आप एक एक जॉइंट को लॉक करते जाएंगे आप महसूस करेंगे कि पूरी एम्ब्रॉयडरी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए रीकैप।